मोदी कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसले किए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना और पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के साथ मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं पीएम ई बस सेवा के तहत लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी केंद्रीय कैबिनेट ने अहम मंजूरी दी है। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। केंद्रीय कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना को आज मंजूरी दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे पे बहुत बड़ा फोकस दिया है। जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने हाईवे प्रोग्राम एक नया बना के देश की मूलभूत संरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया डायमेंशन दिया था, वैसा ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए मैसिव प्रोग्राम पिछले 9 वर्षों में लिए। चाहे इतना बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जो कि 60 साल में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 9 वर्षों में। मतलब आप देखो, एक एक देश का पूरा जो नेटवर्क होता है, उस पूरे नेटवर्क के बराबर पिछले 9 वर्षों में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ या उससे भी ज्यादा नए ट्रैक बने। इसके तहत शिल्पकारों कामगारों को 1 लाख रुपए तक का लोन 5% ब्याज पर दिया जाएगा। विश्वकर्मा योजना से 30 लाख शिल्पकार परिवारों कामगारों को फायदा होगा। छोटे छोटे कस्बों में अनेक वर्ग ऐसे हैं जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत कौशल से जुड़े कार्यों में लगे हैं। ऐसे में उनके लिए ये योजना काफी लाभदायक साबित होगी। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में रेलवे के साथ मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को अप्रूवल दे दिया है। इसके तहत करीब 14,903 करोड़ रुपए के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसके तहत डिजी लॉकर वर्तमान में केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अब इसके लिए 40 करोड़ से अधिक ग्राहक उपलब्ध होंगे। जल्द ही एमएसएमई के लिए डिजी लॉकर का नया एक्सटेंशन भी लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी अहम मंजूरी दी है। इसी के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस पर 57,613 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। देश भर में करीब 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। 57,613 करोड़ रुपए में 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे जानकारी दी है कि ये योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 10,000 ई बसों के साथ सिटी बस संचालन की जाएंगी। ये योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।